हाय दोस्तों, आज आप यूनिफॉर्म के सभी हिस्सों के बारे में और उसे सही तरीके से कैसे पहनना है ये सीखेंगे। मैं आपको आज की क्लास का उद्देश्य बताता हूँ। यूनिफॉर्म के विविध हिस्सों को और उसे ठीक से कैसे पहनना है ये समझने में आपकी सहायता करना। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्यूटी के समय कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार साफ और अच्छी तरह से फिट यूनिफॉर्म में कर्मचारियों की स्वयं प्रस्तुति न केवल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनलिज्म के बारे में विश्वास पैदा करती है, बल्कि कर्मचारियों में गर्व की भावना भी जागृत करती है। नमस्ते सर। नमस्ते, कृपया कमरे में आइए। आपका स्वागत है सुमित। इस नए ऑर्गेनाइजेशन में आज आपका पहला दिन है। आज पहला दिन होने की वजह से आपको नई वर्क प्लेस के सारे नियम समझाए जाएंगे। जरूर सर। बहुत बढ़िया, ये रहा आपका ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म। धन्यवाद सर। ओह, आइडेंटिटी कार्ड, बहुत अच्छे। टोपी, ये क्या है? सुमित, तुम किसी उलझन में लग रहे हो। देखो, यूनिफॉर्म को संपूर्ण बनाने वाले सभी हिस्सों के बारे में समझना भी उसे सही तरीके से पहनने जितना ही महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म को सही तरीके से कैसे पहनना है ये अगर तुम जानते हो और उसका अनुसरण करते हो तो तुम प्रेजेंटेबल और प्रोफेशनल दिखोगे। साथ मिलकर पूरा यूनिफॉर्म बनाने वाले हिस्से हैं। पहला, शर्ट। कंपनी से आपको यूनिफॉर्म मिलने के समय वह साइज चुनो जो आप पर अच्छी तरह फिट हो। जब आप उसे पहने तब वो साफ हो और ठीक से इस्त्री किया हुआ हो, ये सुनिश्चित करें। शर्ट पर कंपनी का लोगो दिखाई देना चाहिए और फटा नहीं होना चाहिए। शर्ट के बटन कभी टूटे हुए या खुले छोड़े हुए नहीं होने चाहिए। शर्ट को पैंट के अंदर कर देना चाहिए। फिर आते हैं पैंट्स। वह अच्छी तरह फिट होने चाहिए और कमर पर ढीले नहीं होने चाहिए। उनकी लंबाई टखने तक होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। साफ और बिना सिलवटों के इस्त्री किए हुए होने चाहिए। पैंट पर बेल्ट के लिए दिए गए लूप्स फटे हुए नहीं होने चाहिए। लो वेस्ट पैंट नहीं पहनने चाहिए। फिर एप्रन। कंपनी से आपको यूनिफॉर्म मिलने के समय वह साइज चुने जो आप पर अच्छी तरह फिट हो। वह कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार होना चाहिए। कंपनी का लोगो दिखाई देना चाहिए और फटा नहीं होना चाहिए, और वह हमेशा साफ और अच्छी तरह इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। फिर अगला हिस्सा है बेल्ट। उसका रंग काला होना चाहिए और ज्यादा आकर्षक नहीं होना चाहिए। वह 1.5 इंच से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। आपकी बेल्ट खराब नहीं होनी चाहिए। इसे कसकर पहना जाना चाहिए और लटकनी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि पैंट को हर समय एडजस्ट ना करना पड़े। अगली है टोपी। ये कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार और कंपनी लोगो के साथ होनी चाहिए। टोपी सिर पर अच्छी तरह फिट होनी चाहिए और ढीली नहीं होनी चाहिए। अब मोजे के बारे में बात करते हैं। उनका रंग काला होना चाहिए। टखनी तक के मोजे की अनुमति नहीं है। आपके मोजे साफ और प्रतिदिन धुले हुए होने चाहिए। फिर आपके जूते। वे कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार लेस प्रकार के काले जूते होने चाहिए। व्यक्तिगत जूते की अनुमति नहीं है। आपकी शू लेस कसकर बंधी होनी चाहिए। जूते अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए और चमकदार होने चाहिए। अगला हिस्सा है आईडी कार्ड। वह गले के आसपास होना चाहिए। सफाई करते समय आईडी कार्ड शर्ट की पॉकेट में होना चाहिए जिससे वह बाधा ना बने। फिर है रुमाल। वह साफ और अच्छी तरह इस्त्री किया हुआ होना चाहिए। अगली है घड़ी। केवल बिजनेस टाइप की घड़ी की अनुमति है जिसका डायल खराब या टूटा हुआ ना हो। फैंसी घड़ियों की अनुमति नहीं है। गहने। कोई भी बड़ा गहना नहीं पहनना है। उंगली में एक अंगूठी और गले में एक छोटी चेन की अनुमति है। आप समझ गए सुमित? यस सर।
यदि आपने कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार वर्दी नहीं पहनी है तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे आपको आर्थिक जुर्माना भरने के लिए कहा जा सकता है, आपको एक चेतावनी पत्र जारी किया जा सकता है, और यदि आप लगातार अनुचित वर्दी पहने हुए हैं तो आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। प्रमुख निष्कर्षों का सारांश देखते हैं। यूनिफॉर्म के सभी हिस्से साफ और बिना सिलवटों के इस्त्री किए हुए होने चाहिए। वह साइज चुनें जो आप पर अच्छी तरह फिट हो। वह अच्छी तरह फिट होने चाहिए और कमर पर ढीले नहीं होने चाहिए। यूनिफॉर्म पर कंपनी का लोगो दिखाई देना चाहिए। जूते और मोजे काले रंग के होने चाहिए। कंपनी से आपको यूनिफॉर्म मिलने के समय वह साइज चुनें जो आप पर अच्छी तरह फिट हो। टोपी अच्छी तरह फिट होनी चाहिए। अंत में चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए।